हरिओम। मज़ा आ रहा होगा नवरात्रों का। पूरा परिवार आपका खुशहाली से जिए, सारी समृद्धि पाए, सारी शक्तियाँ जो धरती पे होती हैं, अगर हम गुरु के हैं वो तो हुए ही हैं, फिर भी हम खो डालते हैं गुरु की शक्तियों के, क्योंकि पूरा भरोसा नहीं होता है। गुरु में 33 करोड़ देवता हैं, 24 तीर्थंकर हैं, 24 अवतार हैं, नवनाथ हैं, नवग्रह हैं, गणपति हैं, हनुमान हैं, दुर्गा, चंडी सब हैं, लेकिन हमारा भरोसा नहीं होता साकार में देखने का। इसलिए हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। फिर हमें ये शक्तियाँ जो बनाई हैं, मैं रोज़ चक्रास बोलती हूँ आपको, ज्ञान से जब समझा है। कितने आपको तीसरा 4 नवरात्रों का दे दिया, सारा सहन करने का, सब करने का। अभी इसमें था कि आपको एक दृष्टांत भी दूंगी, बहुत अच्छा है इसके साथ जुड़ा हुआ, बड़ा ही शायद फ़ायदा होगा सबको। किसी की ट्रू कहानी है ये, हमारे बॉम्बे की ही है, तो शायद उसके साथ जुड़े हुए जो आप छोटी छोटी बातों में पढ़े हैं, हमारी एनर्जी जा रही है, नारी शक्ति को हम नहीं पहचान रहे हैं। भगवान जी की शक्ति देखो ना क्या थी, मैं क्यों इम्प्रेस हुई हूँ। 64 कला कृष्ण के पास, दादा लक्ष्मण भगवान के पास 400 कला। जो इंसान ऐसे मैनेज कर सका, मैं तो ये देखती थी, मैं खाली वो थोड़ी मरो मिटो झुको तक रहो भगवान जी का, हाउ शी कैन मैनेज। ये कौन सी शक्तियाँ होती हैं गुरु में। हम तो फूल चढ़ा के, हार चढ़ा के आ जाएंगे, बाकी वो तो चाहता ना मेरा बच्चा क्या जाने, मुझे देखे, मेरे मुताबिक चले, तब मज़ा है। तो अभी हमें सामना भी कर लिया, समेट भी लिया, सहन भी कर लिया, सब चीज़ों का आपको पता चल गया। एक्सपेक्टेशन की शक्ति क्या होती है, उपेक्षा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, इससे हमारी आत्मा की शक्ति घटती जाती है। आप देखो, कुछ भी दादा भगवान का ज्ञान मुझे थाली में कुछ भी नहीं मिले, लास्ट में जो बचेगा वो मुझे देना, कैसे उनकी शक्ति थी इतनी। आप अपने को आजमा के देखो इन्हीं दिनों नवरात्रों में। मैं प्रॉमिस करती हूँ 3 दिन आप अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को बोलो मैंने नहीं खानी है, तीसरे चौथे दिन देखना आपकी पावर क्या होगी। ये तो खाने पे हुआ, स्वभाव का छोड़ो तो सही एक दिन के लिए। अपने को फील करो, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे में हैं, क्यों एक में है दूसरे में नहीं है। पूरा ब्रह्मांड हमारे से जुड़ा है। सुबह 3:40 का टाइम है, 3:40 का टाइम अलग होता है, घटना घटती है। त्रिकाल संध्याएं बनी है, कोई टाइम है बीच में जो हमारे पे इतनी शक्तियाँ होती हैं, और हम उसमें निंदा चुगलियों में कई बार कैसी बातें बोल देते हैं और वो पूरी हो जाती हैं, शगुन वाली अपशगुन वाली, नेगेटिव और पॉजिटिव। 12 बजे का टाइम है, शाम का टाइम है, हाउ द सूरज टर्निंग पॉइंट ले रहा होता है, ये जानना ही नहीं। फिर इन लड़ाइयों झगड़ों में, एक मैं बना रही हूँ उसमें, अपने छोड़िए घरेलू झगड़े बगड़े, अपना लक्ष्य खो रहे हैं हम, उसी की तरफ ध्यान देंगे। अभी सारी दुनिया रिश्तेदारों को संभालो, कैसे संभाले, ये करे, अरे एक बारी जान लिया मेरे कर्म प्राणी है, मैंने जो करा, अभी उनको मैंने एक भी अवगुण उनका नहीं देखना है, और उन्होंने मेरे सारे ख़त्म करवाने हैं मैंने। कितना आसान होगा अगर मेरा अंतिम जन्म करना है। अगर नहीं करना है तो फिर देखो आप लगे रहो, फिर वो दोबारा बहू बने, सास बने, सास बहू बने, ससुर ये बने, देवर बने, जेठानी बने, फिर तो आपको कोई नहीं कर सकता कुछ भी। इसी में ही अगर ख़त्म करना, इन्हीं दिनों नवरात्रों में इतनी पावरफुल चल रहे हैं, अपनी शांति नहीं पाते हैं अपने अंदर में। देखें सारा टाइम कितनी हलचल है हमारे अंदर, दूसरे के संस्कार हमारे साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो तभी तो कर्म प्राणी बने हैं ना। और मैं कितनी स्टेबल हूँ, मैं भगवान जी की बच्ची हूँ, तो मैं कैसे स्टेबल कर रही हूँ, कार्मिक अकाउंट को देखना है। परेशानियाँ क्यों आती हैं, ये क्यों आता, कुछ भी नहीं है, तो एक आत्मा है, शरीर का खेल है, सारा खत्म हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को मानो। कितने टॉपिक मैं सोच रही हूँ, खुश रहना है भगवान जी के ज्ञान से, मेरे पास क्या है, कौन सा गहना हमको पहनना है जो हमारी शक्ति है इतनी। स्टोरी थी, एक सास बोलती है, बहुत दुखी थी, अपने किसी से शेयर कर रही थी, पड़ोसी से,
क्या करूं? किसने बोला क्या हुआ? ये देखो नारी शक्ति के ऊपर, नवरात्रों के ऊपर मैं आपको दे रही हूँ, आज डिफरेंट लगेगा थोड़ा आपको। उसने बोला क्या हुआ, क्यों दुखी है, बहू ने तंग किया है क्या? शी वॉज बेटर फैमिली, ऐसे छोटी मोटी फैमिली की नहीं थी। नहीं बेटा ही खराब है, बहू तो अच्छी है। बोले क्या हुआ बेटा? नहीं रोज मेरे साथ खाना खाता था, अभी सीधा ऊपर चला जाता है और वाइफ के साथ, पत्नी के साथ, बहू के साथ खाता है। तो पड़ोसी ने बोला अरे नेचुरल है, शादी करी है, उसके साथ नहीं खाएगा तो और किसके साथ खाएगा? आता है और सीधे पत्नी के पास बैठता है, मुझे पूछता भी नहीं है, पहले तो मेरे साथ खाता था। तो किस उसके जिसके साथ बात कर रहे हो कोई ज्ञानवान होगी, अच्छी होगी, अच्छा है, ऐसे लोगों से शेयर करो तो अच्छा मिलेगा हमें। बोले सारे दिन सेम तो नहीं होते हैं, सब दिन होतना सेम। भगवान जी कहते थे सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले केश, बाल भी सफ़ेद लगाओ, डाई करोगे फिर निकल आएंगे 15 दिन के बाद। वही लोग हमारे साथ नहीं हो, परिवर्तन ही तो नियम है। शायद आज आपके कितने लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और उसमें ज़िंदगी संवर जाए। रोज़ देने का मीनिंग ही यही है। जैसे हमारा हाल में सत्संग होता था ऐसे आपको इसमें दे रहे हैं। तो परिवर्तन नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, ज्ञान को नहीं लगाओगे तो तुम दुखी रहोगे। आज हम खड़े हो जाएं जैसी परिस्थिति है तो देखो कैसा होगा। चेंजेबल टाइम है, कलयुग का टाइम है। कलयुग तो एक सेकंड में छोटा सा कीड़ा बन के अंदर आ जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा हम कैसे बन गए हैं। तो एक्सपेक्ट कर रही थी वो माता, तो दुख होगा। ये संसारियों का रोना बड़ा होता है। बात छोटी होती, क्या बात है, बेटा सीधे चला जाता, पहले बैठता था अभी नहीं बैठता। ये संसारियों की बातें सुनिए सारे ज्ञान वालों, जहाँ भी आप सुन रहे हो। महापुरुष सतपुरुष क्या है, भक्ति में लगे होते हैं, परमात्मा से मिलन होता है, उधर से हम सबको वो जवाब देते हैं, तो उनकी शक्ति पावरफुल होती है। उसने बोला वो लड़की घर छोड़कर आई है, तुम अपने भजन में लगो, अपना तुम्हारा समय निकल गया है, उसकी समय की मांग है कि अभी तुम अपना सत्संग जाओ, भजन सुनो, अपनी पाठ पूजा में रहो अगर नहीं कोई गुरु मिला है। वैराग्य भी नहीं लेते हैं संसारी लोग, गोल 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 घूम रहे हैं। भगवान जी क्या बोलते थे, गाय आए तो दूध पियो, गई तो मच्छर मक्खियाँ गए। ऐसे ही कोई बोलता है जो आए उसको सलाम करो और जो जाए तो उसको 100 सलाम करो, और लौट कर नहीं आए तो उसको 1000 सलाम करो। खुश तो हो जाओ हर स्थिति में। तो फिर इस माता को समझ आई, वैराग्य लिया, काफ़ी पैसा भी था। उसने फिर किसी को गुरु मिले, जब उसको उसने अपनी प्रॉपर्टी कुछ देना चाहिए तो गुरु ने बोला नहीं, तुम अपने बच्चों को दो। सुनना सुनना ध्यान से। बोलती बच्चों को बहुत दे दिया है, बाकी जो बच्चा है मैं अपनी एक पीढ़ी तक नहीं, मैं अपनी 3 पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियों तक चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को सुख मिले, गुरु मिले, ये सब हो, इसलिए मैं देना चाहती हूँ। कोई ज़मीन वगैरह होगी, अगर ज़्यादा बच्चों को दूंगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। मैं एक पीढ़ी को खुश नहीं, 7 पीढ़ियों को खुश करना चाहती हूँ, सुखी रखना चाहती हूँ। गुरु को भी खुश हो गया कि वाह ऐसा है, ये औरत अगर बदले तो कहाँ से कहाँ बदल सकती है। वही औरत जो रो रही थी, उसने बुलाया अपने पति को, जो भी घर के जेंट्स होंगे उनसे सलाह करी और बस सब कर दिया। फिर अपना उनको भी, बच्चों को भी वो कर दिया, दे दिया। एक दिन बोलते वो अकेली बैठी थी, पूछा क्या हुआ, बच्चे कहाँ? वो साफ वाली बिल्डिंग में रहते हैं, वो अकेली है बैठी, 95 ईयर्स ओल्ड लेडी, 7 पीढ़ियों का मार्ग बनाकर जा रही है। गुरु भी ऐसे शिष्य को पूजता है। ये ज्ञान की शक्ति है, आज का टॉपिक ही इसमें ज्ञान की शक्ति क्या होती है। एक तो नारी की शक्ति, ऊपर से नवरात्रे चल रहे हैं और ऊपर से ज्ञान की शक्ति। कारण क्या बना, जब लाइट उसकी जगी कि बेटे ने खाना नहीं खाया मेरे साथ, अपनी पत्नी के, बहू के पास चला गया। नारी जब चंडी का रूप बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, पूरे पूरे खानदान को तार देती है। सुन रहे हो आज सारे, जाग जाओ आज ही।
कितने बीच में क्वेश्चन करते हैं पे बेचारे कि हम क्या करें, थोड़ी देर रहते हैं, आत्मा में नहीं टिकते हैं। इसमें तो सारी रहनी, मैंने पीछे जाइए चैनल दिए हुए हैं, रहनी पे दिया हुआ है। अगर आप रहनी पे नहीं चलते हो सुबह से लेकर रात तक तो आपको ये सब नहीं लगेगा। चिंतन ही लोगों का है। चिंतन, चित्त में चिंतन किसका है तो वो शक्ति घटेगी जहाँ बढ़ेगी। इन दिनों क्यों मौन रहते हैं नवरात्रों में, शांत मौन है, सारी शक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, परहेज भी है सारी चीज़ों का। तो समझ के नारी दुर्गा शक्ति ये सब कैसे पहचानेंगे। संसार परिवर्तनशील है। जब उसको ऐसा ज्ञान मिला तो वो औरत जाग गई। और हम तो कब से सत्संग में आ रहे हैं। एक बार कोई बोलते कोई दीवार पे चित्र लगा था, लोग उसमें से पक्षी पशु ये सब देख रहे हैं। अरे उसको कोई नहीं देख रहा कि दीवार किसने बनाई, उस पर पेंटिंग किसने बनाई लगी है, वो देख रहे हैं, दीवार नहीं देख रहे हैं। बुद्ध बोलते हैं बुद्ध, हम बुद्ध की उंगली को देखते हैं, वो दिखा रहे हैं निराकार को, हम उसकी फिंगर को पकड़ लेते हैं। एक बार एक ने नथनी बनाई थी, वो पूरे गांव में, मैंने सत्संग हाल में सुना था, गांव में जाके दिखाती थी अपनी नथनी को। तो फिर एक संत था, बोलते एक नथनी दी सबको दिखा रही, तुम्हारा नाक ही नहीं होता तो नथनी कहाँ पहनती। नाक देने वाले का शुक्राना गाओ। ऐसे संसार फजूल का खोया हुआ है। गुरु का ज्ञान है, सब कुछ है, और हम उसको ऐसे ही गवा रहे हैं। सुन लीजिए, जान लीजिए, खुश रहो अपना। आजकल हंस दिया करो, कोई हंसता भी नहीं है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर हमें कैसा बना रहा है। भगवान जी का इतना प्यारा ज्ञान, इस समय सारी शक्तियाँ, सोचो भगवान जी हमारे साथ ही हैं। इतना हमें मिल रहा है, पावरफुल है, सहन करने की शक्ति मिली है, समेटने की शक्ति मिली है। संतोषी माता का व्रत रखते हो, संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन दूल समान। कितना जैसा भी है, दो कपड़े हैं तो भी संतोष। ऐसा नहीं आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे रॉन्ग मत ले लेना, फिर तो लोग निकम्मा होके रहेंगे ऐसे। वो भी नहीं, हाय हाय तो नहीं होना, वाह वाह हो और आ जाए वो भी ठीक है, लेकिन हमने जाना है हमारा लक्ष्य क्या है। ये बना रही हूँ मैं कि अपने लड़ाई झगड़ों में, घरेलू मामले में ही कर करके गुरु मिला इतना बड़ा, अभी जब निकलोगे तो अकेले निकाला जाएगा दरवाजे से। कब ये सारा संस्कार हमारे साथ जाएंगे। भगवान जी मिले हैं, हमें अपने लक्ष्य को देखना है। और जो भी है उसमें देखो कैसे कैसे लोग बैठे हैं। रावण के बीच में भी कौन बैठा है, कंस है, मंथरा है, सब हैं अभी कलयुग में, हमारे घरों में हैं, बाहर हैं। उनको जल्दी जल्दी अगर घर में आ जाए चाय पिला के भेज दिया करो, उनकी बातों में अपना परिवार नहीं बिगाड़ा करो। भगवान जी बोलते थे कोई मंथरा वंथरा आती हैं तो इनको चाय वाय पिला के, ठंडा पिला के भेज दिया, नहीं तो आप ही के बहू बेटे से आपका लड़ाई वड़ाई सब करवा देंगे। क्यों करें हम, हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, जैसे भी हैं अपने हैं। इतना प्यारा ज्ञान मैं क्या करूं, आप लोग क्यों नहीं समझते हो। ये भी सपना है, ये सत्संग सुन रहे हो, सपना लगना चाहिए, सपना लगे जग सारा। भजन गाओ प्यारे प्यारे सारा टाइम, इतना प्यारा ज्ञान मिला है। हम गाते थे सत्संग हाल में, चढ़ी ऊंचियां ते नीवियां काटियां, सियाए तेरे द्वार नू, माँ जगदम्बे शेरा वालिए, आज खोल दे परे पंडार नू। बहुत प्यारे भजन गाते थे हम। चढ़ ऊंचियां तो नीवियां काटियां, ये हमारे चक्रास हैं, हमने ऊपर चढ़ना है। कहाँ है वैष्णो देवी, चढ़ के जाते हैं। बहुत लंबा हो जाता है। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।